जय हिंद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि डाउट सेशन टॉपिक क्लॉक जो ऑफलाइन में सीट दी जा रही है टॉप 100 सवालों की, तो उसमें कुछ बच्चों के डाउट थे, तो इस वीडियो के माध्यम से उन डाउटों को मैं क्लियर कर रहा हूं। सवाल संख्या आपके पेपर में जो यहाँ पर दी गई है वही होगी, अर्थात एक डाउट आपका 16 नंबर आया था बच्चे का कि सर 16 नंबर सवाल बता दीजिएगा। तो सवाल था बेटा 7:20 पर यहाँ पर अधिक कोण पूछा गया था। तो फार्मूला आपके पास है बेटा 11/2 एम की जगह 20 रख देना यहाँ पर, और 30 एच की जगह 7 रख देना। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इसको काट दीजिएगा, ये 10 हो जाएगा, अर्थात 110 और 210 आ जाएगा 100। बहुत बच्चों ने 100 अंश टिक किया होगा, लेकिन वो गलत हो गया होगा क्योंकि अधिक कोण पूछा गया। अधिक कोण मतलब 180 अंश से ज़्यादा। तो अब यहाँ पर क्या करना था, जो भी आपका मान आए उसको 360 से घटाना था और आपको अधिक कोण का मान पता लग जाएगा, अर्थात 260 यहाँ पर आंसर था आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सवाल नंबर 20। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सवाल दिया था 7 व 8 के बीच किस समय दोनों सुइयों के बीच 60 अंश का कोण बनेगा। तो जब भी कभी भी 60 अंश हो, 50 अंश हो, 70 अंश हो, कोई भी अंश पूछा जाए तो उसके लिए क्लास में मैंने एक लोहा लाट फार्मूला लिखाया था बेटा, m बराबर 2/11। फार्मूला ये आपका लिखा है, तो आपकी कॉपी में नोट भी होगा। तो यहाँ पर मान ऐसे रखने हैं, 2/11, और यहाँ पर 30 एच की जगह पहला वाला समय रख देंगे, अर्थात 7, प्लस माइनस जो अंश दिया गया है वो लिख देंगे यहाँ पर 60। इसको अगर हम हल करें तो 2/11 ये आ जाएगा 210 और प्लस माइनस 60। एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। तो 210 में 60 प्लस करोगे तो हो जाएगा बेटा कितना, 270, और 270 का दोगुना करोगे तो हो जाएगा 540/11। मतलब इसका आएगा 49 सही 1/11। एक तो ये सही है। एक बार माइनस करो, 210 से 60 माइनस करोगे 150, 150 का दोगुना हो जाएगा 300/11। इसका मान आ जाएगा 27 सही 3/11। मतलब ए भी सही है, सी भी सही है, तो आपको आंसर लगाना था डी फॉर डॉग। ये आपका वहां पर आंसर था। अगला आपके पेपर में सवाल था 37 नंबर। यहाँ पर कह रहा है 10:15 और 18 सेकेंड पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ पर आपको बड़े आसान तरीके से इसको, वही जो फार्मूला आपको बताया था बेटा 11/2 एम और अंतर 30 एच, लेकिन अब मान यहाँ पर कैसे रखोगे, 11/2 एम का मान बेटा 15 है और सेकेंड का मान है 18। आप इस सेकेंड के मान को आप मिनट का मान बनाओ, तो 60 बटे कितना हो जाएगा बेटा 18। पहले आपको इसको बनाना पड़ेगा 60/18। इसको आप चाहो तो और काट दो बेटा, तो 6 तियां कितना हो जाएगा 18 और 6.60। मतलब यहाँ पर जो मिनट का मान है वो 15 के साथ 15 सही 3/10 हो जाएगा। मतलब हमने इस सेकेंड के मान को भी मिनट का मान बना लिया। तो अब पूरा मिनट का मान हो गया 15 सही 3/10, और 15 सही 3/10 का मान टोटल कितना होता है बेटा, 153/10। तो ये हो जाएगा इंटू 153/10, और यहाँ पर 30 और एच की जगह आ जाएगा 10। अब आपको क्या करना है, 153 में मल्टीप्लाई 11 का अगर आप करते हो तो आपका आएगा बेटा कितना 1683, और बटा आपको करना पड़ेगा कितना बेटा 20। कितना करना पड़ेगा 20। ठीक है, और ये आ जाएगा 300। दशमलव के 2 अंक तक निकालेंगे तो 84.15 आएगा, और ये आएगा बेटा 300। अब आपको 300 से बेटा क्या करना है, 84.15 अगर आपको घटाना होगा तो आपका मान आएगा बेटा 215.85। लेकिन ये अधिक कोण आ गया है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 180 अंश से कम लाने के लिए 360 से इसको घटाना पड़ेगा, और 360 से आप जैसे ही बेटा 215.85 घटाओगे, 215.85 घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 144.15। कहाँ पर है बेटा, एक सेकेंड, यहाँ पर आंसर आ जाएगा बेटा बी फॉर बैट। नेक्स्ट सवाल आपका 39 नंबर, ये भी बड़ा बढ़िया सवाल था बेटा।
कह रहा है आधी छुट्टी के बाद एक विद्यालय 1 से 3:52 तक। तो अब भैया एक बात बताओ, 1 से 3:52 तक का मतलब टोटल होता है 2 घंटे 52 मिनट, और 2 घंटे का मतलब होता है 120 मिनट, और 52 ये हो गए। टोटल कितने हो जाएंगे बेटा? 172 मिनट। 172 मिनट स्कूल चला। इस दौरान टोटल 4 क्लासें चली। यहाँ पर टोटल कितनी क्लासें चली? 4। एक क्लास से दूसरी क्लास तक जाने में 4 मिनट लगता है बेटा। तो 4 4 8 4 12 मिनट विद्यालय से बाहर चले गए। तो 172 में 12 अगर मिनट हम कम कर देंगे बेटा, 172 से अगर हम लोग 12 मिनट कम कर देंगे तो आपका भैया जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 160। और इस दौरान क्लासें चली हैं 4, तो यहाँ पर आपको इसको कट कर देना है, और कट करने पर मान जो आ जाएगा बेटा वो कितना आ जाएगा आपका? 40 अंश। कितना आ जाएगा? 40 अंश कह रहे, सॉरी 40 मिनट। मतलब एक क्लास का जो समय निकल करके आएगा बेटा वो कितना निकल करके आएगा आपका? 40 मिनट। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है आपका 40 नंबर। कह रहा है घड़ी में घंटे की सुई जितनी देर में 6 अंश चलती है उतनी देर में मिनट की सुई कितना अंश चलेगी? तो आपको पता है बेटा, घंटे की सुई को 6 अंश चलने के लिए टोटल 12 मिनट का अंतराल तय करना होगा, क्योंकि 1 मिनट में आधा अंश होता है। तो 6 अंश के लिए बेटा उसको 12 मिनट चलना पड़ेगा। और मिनट की सुई उतनी देर में कितना चलेगी? और मिनट की सुई आप जानते हो 1 मिनट में 6 अंश घूमती है। तो अगर उसको टोटल 12 मिनट घुमाना होगा तो 12 × 6 बराबर कितना आ जाएगा? 72। तो इसका बेटा आंसर कितना आ जाएगा? 72। फिर समझो, घंटे की जो सुई है बेटा वो 6 अंश के लिए 12 मिनट का अंतराल तय करेगी, और मिनट की सुई 12 मिनट में कितने अंश घूम जाएगी? मिनट की सुई 1 मिनट में 6 अंश घूमती है, तो 12 मिनट में 12 × 72। ठीक है, आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा 41 बेटा। 41 सवाल कह रहा है एक घड़ी दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होकर 7:10 तक। तो टोटल अंतराल हो जाएगा बेटा 7 घंटा 10 मिनट। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 अंश घूमती है, तो 7 घंटे में घूम जाएगी 210, और 1 मिनट में आधा घूमती है, तो 10 का आधा 5, मतलब टोटल मिलाकर के 215 अंश आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा, अगला 42 नंबर देख लो। 42 में कह रहा है 3 व 4 के बीच का 20 अंश का कोण होगा। अभी ऐसा मैंने एक फार्मूला आपको पढ़ाया था यहाँ पर, 2/11 30 H, ये फार्मूला भी पढ़ाया था, आप इसका मान रख दीजिएगा 2/11, यहाँ पर 30, H की जगह कितना रख दोगे बेटा? 3, और प्लस माइनस कितना यहाँ पर क्या रख दोगे? 20। इसको हल करो बेटा, 2/11, ये 30 दिया कितना आ जाएगा? 90 प्लस माइनस 20, तो 90 और ये 20 कितना? 110, 110 दूना 220, 220/11 मतलब ये आ जाएगा 20 अंश, 20 मिनट। तो यहाँ पर एक आंसर आएगा 3:20 मिनट, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं दिया, तो एक बार माइनस करो। 90 से 20 माइनस करोगे 70, 70 का 2 गुना 140, 140/11 कर दो। इसको हल करोगे तो 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 8, 12 सही 8/11 मतलब डी फॉर डॉग इसका आंसर आ जाएगा बेटा। आ जाओ अगले सवाल पर आते हैं। 43 नंबर एक सवाल था, एक बल्ब बेटा इतने बजे चालू किया गया, इतने बजे बंद किया गया। तो जितने बजे बंद किया गया वो ऊपर लिख दो बेटा, और जितने बजे चालू किया गया है वो नीचे लिख दो, और बस इसको घटा दो। तो 32 से 39 घटेगा नहीं, क्योंकि ये जो दूरी है वो घंटे की है, ये मिनट की है, ये सेकंड की है। 32 से 39 घटेगा नहीं, इसको ये 1 मिनट उधार देगा। 1 मिनट बराबर होता है बेटा 60 सेकंड। तो इसके पास टोटल हो जाएंगे 32 तो ये थे, 60 और हो गए 92 सेकंड हो जाएंगे। 92 से 39 अगर घटेगा तो बेटा 53 आ जाएगा, और 53 सिर्फ यहीं पर दिया है, ऑप्शन यही सही हो जाएगा। अगर इसने इसको 1 मिनट दे दिया तो ये 27 हो गया, 27 से 37 जाएगा नहीं तो इसको 1 घंटा देगा। 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, 60 मिनट ये है, 27 ये है, 87, 87 से 37 जाएगा 50 बचेगा। इसने 1 घंटा इसको दे दिया तो इसके बाद 10 बचा होगा, 10 से 1 जाएगा 9, अर्थात 9 घंटे 50 मिनट और 53 सेकेंड। नेक्स्ट आइएगा
सवाल नंबर 48 कह रहा है 4 व 4.5 के बीच कब समकोण बनेगा। बहुत बच्चे 4.5 में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको 4 व 5 के बीच समय निकालना होगा। तो समकोण का फार्मूला अगर आप ऑफलाइन क्लास में रहे हैं तो मैंने आपको नोट कराया होगा। प्रथम समय प्लस माइनस 3 ब्रैकेट बंद इंटू बेटा 60/11। ये फार्मूला आपको यहाँ प्रथम समय का मतलब क्या रख दोगे बेटा 4। प्रथम समय की जगह कितना रख दोगे आप 4 वहाँ पर, और 4 के बाद आप प्लस माइनस कितना कर दोगे 3 और इंटू 60/11। 4 से 3 माइनस करोगे 1, 1 का गुणा 60 में करोगे 60/11, मतलब आंसर आएगा 5 सही 5/11। और एक ही आंसर दिया गया है तो आपको यही टिक करना होगा 4 सही 5/11 है। एक बार आपको प्लस करके भी निकालना होगा, लेकिन दूसरा आंसर यहाँ पर क्लिक करना नहीं था क्योंकि एक ही आंसर क्लिक करना था। 55 नंबर, ये बड़ा बढ़िया सवाल था। एक घड़ी पहले घंटे के अंत में 1 मिनट, मतलब 1 घंटे के अंत में 1 मिनट बढ़ती है। 2 घंटे के अंत में 2 मिनट बढ़ती है। 3 घंटे के अंत में 4, 4 घंटे के अंत में 8। कह रहे अगर यही सिलसिला चालू रहे तो 60 मिनट से अधिक, तो 5 घंटे में बेटा कितना हो जाएगा 16, 6 घंटे में कितना हो जाएगा 32, और 7वें घंटे में कितना हो जाएगा 64। इसका मतलब 60 मिनट से अधिक 7वें घंटे में बेटा मामला आ जाएगा। क्लियर। आइए नेक्स्ट, ये बड़ा बढ़िया सवाल था। एक घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही, मतलब घड़ी में बजा है 3, और 135 अंश अगर घंटे वाली सुई घूमती है तो इसका जस्ट दोगुना कर दो, मिनट पता लग जाएंगे। 270 मिनट, मतलब आपको 3 बजे में 270 मिनट जोड़ना है, आपका आंसर आ जाएगा। और 270 मिनट का मतलब होता है 4 घंटा 30 मिनट। 3 में जोड़ोगे 4 3 7 और 7:30 आपका आंसर आ जाएगा। अंश दिया जाए दोगुना कर दो बेटा, मिनट पता लग जाएगा। ये भी बड़ी बढ़िया, देख लो। कह रहा हर 30 मिनट में एक घड़ी 3 मिनट तेज हो जाती है, तो 6 घंटे बाद घड़ी क्या समय दिखाएगी। देखो इसके बहुत आसान तरीके हैं। 30 मिनट में अगर तेज हो रही है 3 मिनट, तो सीधी सी बात है 1 घंटे में तेज हो रही होगी 6 मिनट। इसने कितने घंटे का है 6, तो 1 घंटे में 6 मिनट, तो 6 घंटे में 36 मिनट तेज हो जाएगी। नॉर्मल घड़ी में 5 बजा है और उसके 6 घंटे बाद 11 बजना चाहिए, लेकिन हमारी 36 मिनट तेज हो जाएगी, तो हमारी वाली में बजेगा 11:36। भाई नॉर्मल घड़ी में 5 बजा है, 6 घंटे बाद 11 बजना चाहिए, लेकिन हमारी 36 मिनट तेज हो जाती है, तो हमारी वाली में बज रहा होगा 11:36। आइए इस सवाल को देख लेते बेटा। कह रहा घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे से मिलती हैं। मिलती मतलब संपाती, और संपाती का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है। प्रथम समय ब्रैकेट बंद कर दो इंटू 60/11, पहला वाला समय भैया। अच्छा, घड़ी की दोनों सुइयां कितनी समय बाद एक दूसरे से मिलती हैं, तो देखो मैं आपको हिंट ही दे देता हूं। मान लो अगर मैं पूछूं 1 व 2 के बीच कब मिलती हैं, तो आप ऐसे यहाँ प्रथम समय की 1 रखोगे, 60/11, इसका मान आएगा, देखो यहाँ पर इसका मान आएगा बेटा 1:05 सही 5/11। अब मैं अगर 2 व 3 के बीच पूछूं तो आप इसको ऐसे निकालोगे। इसका हल होगा 120/11, मतलब ये होगा 10 सही 10/11। तो अगला जो समय आप लिखोगे वो लिखोगे 2:10 सही 10/11। अब इनके बीच का अंतराल देख लो। इनके बीच का जो अंतराल आया है वो भैया 65 सही 5/11 आया है। 5 सही 5/11 से अगले घंटे पहुंचने के लिए आपको 65 सही 5/11 का इंतजार करना पड़ेगा। इस मतलब हर 65 सही 5/11 के बाद दोनों सुइयां एक दूसरे से मिल जाती होंगी। क्लियर। आ जाइएगा 60 नंबर सवाल देख लो बेटा। ये आपके बुकलेट में इसी नंबर पर सवाल दिए गए होंगे। कह रहे घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ निश्चित स्थान से चलना प्रारंभ करती हैं, कितने समय के बाद वो 22 अंश की दूरी तय करेंगी। तो आपको पता है बेटा कि जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में आधा अंश घूमती है, और जो मिनट की सुई है बेटा वो 1 मिनट में 6 अंश घूमती है। इसका मतलब है ये आधा घूमती है, ये 6 घूमती है। तो अगर दोनों एक साथ घूमेंगी तो इनके बीच का जो अंतर आ जाएगा वो 5.5 अंश का आएगा, क्योंकि घंटे की सुई भी घूम रही, मिनट की सुई भी घूम रही, ये आधा घूमती है, 6 अंश घूमती है। तो इस समय जो अंतर इनके बीच का होगा वो 5.5 अंश का होगा। तो हम कह सकते हैं 1 मिनट में इनके बीच का अंतर 5.5 अंश का होता है।
और हमें 22 अंश की दूरी तय करनी है, तो 22 में 5.5 का भाग दे दोगे, 4 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। 4 मिनट के बाद घंटे की सुई आधा घूमेगी और ये घूमेगी 6, मतलब इनके बीच का जो अंतराल 1 मिनट में निकल के आएगा वो 5.5 का आएगा। और टोटल हमें 22 अंश की दूरी इन लोगों के बीच देखनी है, तो 4 मिनट मतलब 22 में 5.5 का भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा बेटा कितना, 4 मिनट बाद। ठीक है, यहां पर कह रहा है बेटा 5.5 और 6 के बीच, तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, आपको 5 व 6 के बीच समकोण निकालना है। तो प्रथम समय रखोगे 5 ± 3 कर दोगे, इंटू 60/11 कर देना। 5 में 3 जोड़ोगे 8, 8 छंग 48, 480/11, इसका मान आ जाएगा 43 सही 7/11। ठीक, तो 5.5 से 6 के बीच बेटा ये वाला समय आ जाता है। ठीक है, जब ये आ जाता और इन्होंने कहीं ए बी करके कोई ऑप्शन दिया नहीं, तो फिर यही आपका आंसर सही हो जाएगा। 5.5 से जब आप चलोगे तो 6 के बीच ये वाला समय आपका आ जाता है, इसी को आपको आंसर वहां पर मानना होगा। 76 नंबर सवाल देख लो बेटा। एक घड़ी प्रतिदिन 18 मिनट तेज हो जाती है प्रतिदिन, और यदि वह ठीक 12 बजे रात्रि को मिला दी जाए तो 4 बजे पूर्वाह्न, पूर्वाह्न का मतलब होता है एएम बेटा। प्रतिदिन मतलब 24 घंटे में तेज होती है बेटा 18 मिनट, तो रात के 12 बजे मिलाई गई और 4 बजे पूर्वाह्न मतलब का रात 12 बजे मिलाई गई और सुबह 4 बजे, मतलब 4 घंटे का अंतर सिर्फ यहाँ पर दिया गया है। तो इसको हल कर लो, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 6 तियां 18, मतलब 3 मिनट वो तेज हो जाएगी। तो सुबह के जो 4 बजते हैं उसमें 3 मिनट और बढ़ा दो, तो अब समय हो जाएगा 4:03। क्या हो जाएगा बेटा, 4:03। ठीक, इसको देख लो बेटा। सवाल कह रहा एक घड़ी प्रति 3 घंटे में 12 सेकेंड बढ़ जाती है, तो 3 घंटे में बढ़ती है बेटा 12 सेकेंड। तो यदि वह रविवार पूर्वाह्न, पूर्वाह्न मतलब होता एएम, मतलब यहां पर रविवार को 3 AM को वो मिलाई गई, तो आपको मंगलवार 10 AM, पहले अंतराल देखो, तो रविवार से सोमवार पहुंचने में 24 घंटे, सोमवार से मंगलवार पहुंचने में 24 घंटे, और उसके बाद 3 से 10 तक पहुंचने में 7 घंटे, तो 24, 24, 48 और 7, 55। मतलब यहां पर आ गया 3 घंटे में टोटल बढ़ती है कितना बेटा, 12 सेकेंड, तो 55 घंटे में कितना बढ़ेगी, तो यहां से इसको काट दो और आपका पूरा आ जाएगा यहां पर भैया 220 सेकेंड। कितना आ जाएगा, 220 सेकेंड। 3 घंटे में बढ़ती है 12 सेकेंड, तो 55 घंटे में बढ़ेगी 220 सेकेंड। 220 सेकेंड का मतलब क्या होता भैया, 220 सेकेंड का मतलब क्या हो जाएगा आपका, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, मतलब 3 मिनट 40 सेकेंड इतना बढ़ जाएगी 10 बजे में। तो 10 बजे में 3 मिनट 40 सेकेंड जोड़ लीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 10:03 41 नंबर सवाल देख लीजिए, ये भी बड़ा बढ़िया सवाल था भैया। कह रहा है यदि एक घड़ी आपकी जो है वो 24 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है, मतलब क्या कह रहा है, 24 घंटे में कितना मिनट तेज हो जाती है भैया, 10 मिनट तेज हो जाती है। तो देखो इसका एक शॉर्ट ट्रिक फार्मूला आपको मैं लिखा दे रहा हूं, फार्मूला शॉर्ट ट्रिक लिख लीजिएगा बेटा। घड़ी का सही समय अपान जो इन्होंने घड़ी का समय दिया है वो घड़ी का समय और इनटू जो आपका टोटल अंतराल दिया गया है, टोटल जो क्या दिया है अंतराल। तो अब भैया अगर मैं बात करूं तो ये देखो मिनट में तेज हो रही है, ये मिनट में तेज हो रही, तो आपको मिनट का ही समय पूरा बना लेना है। तो 24 घंटे को आप मिनट में बनाओगे तो 24 में गुणा 60 का करोगे तो कितना आएगा, 1440 मिनट। अपनी वाली चल रही है 24 घंटे में 10 मिनट तेज, मतलब अपनी वाली चल रही है 24 घंटे में 1450 मिनट। टोटल अंतराल निकालो, सोमवार के 8 बजे से बुधवार के शाम के 6 बजे तक, तो सोमवार से मंगलवार हो जाएगा 24 घंटा, फिर मंगलवार से बुधवार का हो जाएगा 24 घंटा, और फिर यहाँ से सुबह से शाम तक पहुँचने में कितने हो जाएंगे भैया आपके
8 बजे से 6 बजे तक 8 4 और कितना हो जाएगा यहाँ, बुधवार के शाम 6 बजे तक पहुंचना है ना, 10 घंटे। तो 24 24 48 58 घंटे, और 58 घंटे में आप इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 3480। बस इसको हल कर लीजिएगा, इसको हल कर लो बेटा। इसको हल करने पे कितना आ रहा है, 3456 मिनट, और 3456 मिनट का मतलब होता है बेटा 57 घंटे 36 मिनट। तो जहां से ये घड़ी चली थी सोमवार के 8 बजे से आप इसमें 57 घंटे 36 मिनट जोड़ोगे तो शाम का 5:36 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 6 नहीं बजेगा आपका, क्योंकि अपनी घड़ी तो तेज हो रही ना, तो अपनी घड़ी में अगर 6 दिख रहा होगा तो उस समय घड़ी में जो समय हुआ होगा वो 5:36 का हुआ होगा। अगर डाटा मिनट में तेज हो रहा है तो आप मिनट ही बना लो, मतलब सही समय मतलब 24 घंटे, 24 घंटे का मिनट 1440, और ये 10 मिनट तेज हो रही तो अपनी हो जाएगी 1450। टोटल अंतराल जितना दिया उसको भी मिनट निकाल लो, तो अपनी घड़ी टोटल इतना मिनट चल पाएगी। इस मिनट का मतलब होता है 57 घंटे 36 मिनट। आप हल कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ भैया, ये तो आप कर ही लोगे भैया, मिनट और घंटे में कन्वर्ट करना। 7.17 है, 7.17, 7 का मतलब घंटे हो गया, 0.17 इसको मिनट में बदलो, या नीचे 100 आ जाएगा, इसको इससे काट दो, 17 छंगा 102, 102/10 आ जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा 10.2। अब ये जो 10 आया इसको मिनट बना दो, फिर 0.2 अलग कर दो, इसको सेकंड बनाओ, यहाँ पर 10 छंगा 60, 6 दूनी 12, मतलब 7 घंटे 10 मिनट 12 सेकंड, 7 घंटे 10 मिनट 12 सेकंड, ये भी हो गया भैया। आ जाओ इसके बाद, दर्पण के सामने वाला सवाल आया और भैया वहाँ पर एक शब्द दे दिया जाए उल्टा। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है दर्पण में तो 1160 से घटाया जाता है। अगर उल्टा शब्द दे दिया जाए तो ये जल प्रतिबिंब बन जाता है, और जल प्रतिबिंब को 1830 से घटाया जाता है। 12:30 जब आप घटाओगे इसमें तो 006, मतलब आंसर आ जाएगा आपका 6 बजे, करेक्ट। आ जाइए इसको देख लो बेटा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस समय घड़ी की घंटे की सुई तथा मिनट की सुई आपस में 180 अंश का कोण बनाएंगी। तो 7 बजे तो नहीं बनाती बेटा, 7:05 पे भी नहीं बनाती। तो मैं आपको तरीका बता दूं, क्योंकि उन्होंने 7 वाला समय दिया, 7 व 8 के बीच आप निकाल लो। 7 ± 6 × 60/11, 7 में से 6 गया 1, 1 × 60/11, मतलब ये आंसर आएगा बेटा 7:05 सही 5/11। तो हम कह सकते हैं 7:05 से और 7:10 के बीच सुइयां 180 अंश का कोण बना लेंगे, क्योंकि 7:05 सही 5/11 पर बनाती हैं आपका। तो ये हमारे पास टोटल जो है बेटा वो बच्चों ने समस्याएं बताई थी। इसके बाद एक सवाल और एक बच्चे ने बताया था, मैं वो भी शायद इसमें टाइप नहीं हो पाया है तो मैं इसी माध्यम से बता दे रहा हूँ। एक बच्चे ने एक सवाल और दिया था कि सर ये वाला सवाल भी बता दीजिएगा। आपके पेपर का 38 नंबर सवाल था बेटा कि 9 व 10 के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से 12 मिनट की दूरी पर होंगी। तो ध्यान रखिएगा 12 मिनट का मतलब होता है 1 मिनट बराबर 6 अंश, तो 12 मिनट बराबर 72 अंश। मतलब सवाल हो गया 9 व 10 के बीच 72 अंश का कोण बनाइएगा। तो ये मैंने आपको फार्मूला बताया था, यहाँ पर 2/11 30H प्लस माइनस, अब यहाँ पर फार्मूला रख दो 2/11 30H की जगह कितना रख दोगे 9 प्लस माइनस कितना रख दोगे 72, तो 200 ये हो जाएगा 270, 270 से 72 गया तो कितना बचा बेटा 198, 198 गुणा 2/11। इसको आप जब हल करेंगे तो आपका मान कितना निकल करके आएगा, और आपका यही आंसर भी वहां पर दिया था बेटा 396/11 होता है। 396/11 को हल करोगे तो 11 × 33, 11 × 6 = 66, मतलब आंसर आएगा 9:36 मिनट। 9:36 मिनट आपको आंसर दिया गया था। ये मैंने क्लॉक के जो भी आपकी समस्याएं थी उनको मैंने बताया यहाँ पर। इसके अलावा भी अगर कोई बच्चे का क्लॉक का कोई सवाल रह गया हो, कोई सवाल ना उसको समझ में आ पाया हो, आपको जो मैंने सीट दी है तो आप वो सवाल भी मुझे बता दीजिएगा, अगली वीडियो में
मैं उस सवाल को भी सॉल्व कर दूंगा। और यूट्यूब चैनल अपना जो है समर्पित एकेडमी, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल जो है अपना समर्पित एकेडमी, उसको भी सब्सक्राइब करिएगा। उससे आपको फ़ायदा क्या होगा, डाउट क्लास आपको वहाँ पर मिलती रहेगी, PDF आपको वहाँ पर मिलती रहेगी, और ऑफलाइन में विधिवत तरीके से हर कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है। और उसके बाद ये डाउट सेशन ऑनलाइन माध्यम से मैंने प्रारंभ किया है। धन्यवाद।